जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि मैंने किस तरह से की। अपने वट सावित्री व्रत को आप सफल कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सरल विधि से। वैसे ये व्रत जो होता है वो पूरे दिन का निर्जल व्रत भी होता है और मीठा खाकर भी किया जाता है, लेकिन मैं पूजा होने तक ही निर्जल रहती हूँ। उसके बाद खाना खा लेते हैं। जो भी घर में पकवान बनता है, हमारे यहाँ पितृ अमावस्या होती है तो जो भी हम पकवान, खीर, पूड़ी, पुए बनाते हैं वो सब मैं पूजा के बाद खा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि ये व्रत कैसे किया जाता है। घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा की तैयारी की है और खाना बनाया है। खाने में पकवान बनता है। पूरे घर को गंगा जल से छिड़क दिया है। थोड़े से जल के लोटे में आप गंगा जल डालकर पूरे घर में ज़रूर छिड़कें। ये आप हर व्रत त्यौहार वाले दिन करना चाहिए, इससे घर में पवित्रीकरण आता है। एक आप चौकी या पाटा ले सकते हैं, नहीं तो गमले में भी आप इसी तरह से किसी गमले में डाली को लगाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। तो ये जो मेरी बरगद की डाली है ये हेल्पर ने ला के दी थी और आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। वैसे मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए, लेकिन मंदिर में जाना संभव नहीं है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो बहुत ही सरल मेरे तरीके से पूजा करके अपने व्रत को सफल बना सकती हैं। व्रत में हमें एक श्रृंगार पिटारी होती है जो जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि सुहागन का जो भी व्रत होता है उसमें श्रृंगार अवश्य रखना चाहिए। जो भी आपके घर में पकवान बनाया जाता है, हर क्षेत्र में अलग अलग विधि से व्रत होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पुए और पूड़ी बनते हैं। कुछ लोग बरगद बनाते हैं गुड़ और आटे की, जैसे मैंने पुए बनाए हैं। कपड़ा लिया है वट वृक्ष के लिए, माता गौरी और गणेश जी के लिए। कुछ फल लिए हैं और कुछ बरगद के पत्ते हैं जिनसे हम गहने बनाकर पहनते हैं। जल का लोटा जरूर रखना होता है। एक लकड़ी की चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसको पवित्रीकरण करके इस पर चौक पूरूंगी, या अष्टदल कमल बनाएं। चौक पूरने की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, आप उस पर चौक पूरना सीख सकते हैं। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें चौक अवश्य पूरना चाहिए या अष्टदल कमल बनाना चाहिए, उसी पर कलश रखना चाहिए। तो आप ये जो बरगद की डाली है वो कलश में किसी लोटे में भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं, और या आप किसी गमले में भी लगाकर रख सकते हैं। तो आप देखिए इस लोटे में गंगाजल डाला हुआ है, उसमें ये बरगद की डाली, इसमें कलावा भी बांधा हुआ है और इसमें हमने स्वास्तिक बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये हमने कलश तैयार किया है। इसमें ये बरगद की जो डाली है उस पर फल आए हुए हैं। तो ऐसी ही डाली लेनी चाहिए जिस पर फल लगा हो बरगद का, क्योंकि जो सावित्री जी थी वो सत्यवान को लेकर जब बरगद के पेड़ के नीचे ही रही थी तो उन्होंने बरगद के पत्तों से ही अपना श्रृंगार किया था और बरगद के फलों से ही वो जिंदा रही थी खाकर अपने पति को, जब उन्होंने यमराज से बचाया था। तो हमने यहाँ पर गौरी और गणेश जी की हम जो ये स्थापना कर रहे हैं, तो ये मैंने सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश जी बनाए हुए हैं और हल्दी से हमने ये गौरी जी बनाई हैं। तो ये कच्ची हल्दी है जो मार्केट में मिल जाती है, अदरक की जैसी होती है, उसकी ही मैंने गंगा जल से धोकर गौरी जी की मैंने स्थापना की है। इसको मैं गमले में दबा दूंगी तो इसमें हल्दी का पेड़ उगाता है। तो इसी तरह से मैं हर बार गणेश जी और गौरी जी की मैं जो स्थापना करती हूँ तो सुपारी और कच्ची हल्दी से ही करती हूँ। उनका हम पूजन करेंगे। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होती है, तो गणेश जी को हम जरूर स्थापित करते हैं और उनका पूजन किया जाता है। तो उनका पंचोपचार से पूजन करने के बाद मिष्ठान में खीर चढ़ाई है, उनको दूध की खीर है। तो ये गौरी और गणेश जी दोनों के लिए हैं और उनको हम वस्त्र अर्पण करेंगे। ये लाल कपड़ा जो गौरी जी के लिए है और पीला कपड़ा हमारा गणेश जी के लिए है। धूप दीप भी तैयार कर लिया है। एक लोटे में गंगाजल भरकर रख लेंगे, उसमें जल में गंगाजल डाला हुआ है। कच्चे सूत का हम एक जनेऊ तैयार करेंगे बरगद के लिए, क्योंकि उनमें ब्रह्मा जी का भी वास है, विष्णु जी का भी और हमारे शंकर भगवान का वास है। तो हम वहाँ जनेऊ तैयार करके रखेंगे और एक हम मंगलसूत्र बनाएंगे अपने घर में अपने गले में पहनने के लिए, जो हम बरगद के पत्तों से ही बनाएंगे। और हमें बरगद के पत्तों से ही एक गहना बनाना होता है, वो आप अपने हाथ में बांध सकते हैं जब चूड़ी पहनते हैं वहाँ कलाई पर, या आप जूड़े में लगा सकते हैं, बालों में पिन से टाक सकते हैं, नहीं तो गले में कच्चे सूत में बांधकर पत्ते को फोल्ड करके मंगलसूत्र की तरह पहनते हैं। खाना खाने के बाद आप चाहें तो उसको फिर निकाल कर रख सकते हैं या पूरे दिन भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये गहना बनाया है और ये हम भगवान जी को अर्पित करेंगे, माता गौरी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनसे श्रृंगार मांग करके इसको पहन लेंगे। तो बरगद की पूजा भी करी है, उस चंदन लगाया है, रोली से पूजा की है और वो पहनाया है, कच्चा सूत भी बांधा है, उसमें ज़रूर बांधना चाहिए। मंगलसूत्र भी हमने जो हम पहनेंगे वो भी हमने लगाया है और जनेऊ भी धारण कराया है।
फिर उनको फल, मिठाई जो भी आपकी है, मिठाई में मेरे पास मिष्ठान में खीर और पुए हैं। मैं बरगद नहीं बनाए हैं क्योंकि बरगद हमारी डाली पर लगे हुए हैं, तो ये ही हमें प्रसाद में लेने होते हैं। और इसमें कच्चे चने भी रखे जाते हैं, उनको अंकुरित करके रखा जाता है। इस पूजा में ये ज़रूरी होता है। इनको हम अपनी साड़ी के पल्ले पर, आंचल पर रखकर पूजा करते हैं कच्चे चने को। तो आप सबका अपना अलग अलग होता है। कुछ गहने में जो पत्ता होता है, गहना बनाते हैं, उसमें भी रख के गहना बना लेते हैं, तो उसमें भी कच्चे चने भीगे हुए रखे जाते हैं। और जो सुहाग का सामान होता है वो हम भगवान को दिखाने के बाद स्वयं के लिए उनसे ले लेते हैं। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो इस सरल विधि से आप पूजा कीजिएगा। ये बहुत ही सरल विधि है। जो हमारी वर्किंग बहन बेटियां हैं, पूजा नहीं करना जानती हैं, पहली बार कर रही हैं, तो इसमें व्रत में पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं होती है तो वो कर सकती हैं, क्योंकि ये अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तो इसी तरह से ये पूजा बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ। ये पुए रखे हुए हैं जो मिष्ठान में हैं, भगवान को अर्पित किए हैं, और पूरियाँ रखी हुई हैं। तो हमारे यहाँ पूरी पुए बनते हैं बरमावस पर। तो इसी तरह से आप चाहें तो पुए की जगह छोटे छोटे गुड़ के, मीठे आटे के आप बरगद बना सकते हैं। बरगद का फल ऐसे ही गोल गोल बनते हैं जैसे कि पेड़ पर लगे हुए हैं, डाली पर। तो इस तरह से हम जो पूजा कर रहे हैं, और आप ये वाली पूजा अपने घर में करें तो भी इसी तरह से कर सकते हैं, और आप अगर मंदिर में जाकर करना चाहें तो वहाँ भी। फिर हमें फेरी लेनी होती है, 12 परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। कच्चा सूत का धागा माता से फेर लेते हैं, और फिर हम 12 बार उनको अर्पण करेंगे, कच्चे सूत को माता को, और फिर माथे से लगाएंगे। फिर 12 बार माता को बार बार मतलब माता को स्पर्श कराना है, फिर माथे पर स्पर्श करना है। इस तरह से हम करेंगे और फिर हम माता से ले लेंगे। जब आप फेरी लगाएं तो खाली हाथ नहीं लगानी चाहिए। साड़ी या चुनरी के दुपट्टे पर, जो भी आपने पहना हुआ है, सूट पहना है तो दुपट्टे पर, या जो भी आपने चुनरी ओढ़ी हुई है, तो अपना चना का फल, बरगद के आटे के जो बनाते हैं पुए, या बरगद के फल, कुछ भी आप ले लें। फेरी लगाने में फल भी ले सकते हैं। और फिर जब हम फेरी लगाते हैं तो हमें वहाँ रखते जाना चाहिए, अपने आंचल में, पल्ले में रख लेना चाहिए। और हम उसमें ना पंखे की भी पूजा करते हैं, क्योंकि सावित्री जी ने अपने पति का पंखे पर पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने पंखे को झाला था, यानी कि उनको अपने हस्बैंड, अपने पति की वो हवा कर रही थी उससे। तो पंखे की भी पूजा होती है। बांस का बना पंखा होता है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बरगद का पत्ता भी ले सकते हैं। इसी डाली पर से एक पत्ता तोड़ सकते हैं। भगवान को इसमें अगर आप तिल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चावल, मैंने चावल चढ़ाए हैं, चावल भी चढ़ा सकते हैं। तो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने कल्चर के नियम के हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में नहीं होती है, आप करना चाहती हैं, तो आप इस सरल विधि से कर सकती हैं। बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा करके दिखाई है। आप दिखावे में नहीं आए कि भाई वो ऐसे करते हैं, मैंने पूजा ऐसे करी है तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जैसे हम तुलसी जी की और पीपल की जो पूजा करते हैं, वैसे ही बरगद व्रत की हम इसमें पूजा करते हैं। तो मंदिरों में तो जब हम जाते हैं वहाँ बहुत लोग पूजा करते हैं, उन्हें देखकर हम सीख सकते हैं, लेकिन ये बहुत सरल विधि से। तो इस तरह से पंखे की पूजा की जाती है, जैसे मैंने आपको इसमें करके दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से सत्यवान सावित्री की कथा भी सुने इस व्रत में, और इस तरह सरल विधि से पूजा करें। और आप फिर पूजा करने के बाद खाना खा लें। अगर निर्जल रहना चाहते हैं या फल से रहना चाहते हैं तो मीठा खा लें शाम तक, नहीं तो आप इसी तरह से व्रत कर सकते हैं। माता रानी आपके सुहाग की रक्षा करे, सभी बहनें सदा सुहागन रहें। भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और बरगद की टहनी उसी दिन नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले तोड़नी चाहिए। तो बोलिए सावित्री माता की जय।